जीतने वालों को मेरा सलाम। प्रैक्टिकल हैबिट सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम दो चीजें गौर से देखेंगे। पहला, थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट्स जो हैबिट फॉर्मेशन की नींव रखता है, और 4 स्टेजेस ऑफ हैबिट्स। ये वीडियो चार्ल्स डुइक की पावर ऑफ हैबिट और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर बेस्ड है। 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बिल्ली के लिए पजल बॉक्स बनाया जिसमें लीवर दबाकर दरवाजा खुलता था। बिल्ली बॉक्स से आज़ाद हो जाती और उसे खाना मिलता। जब अलग अलग बिल्लियों को एक एक करके पजल बॉक्स में रखा गया तो सब बिल्लियां बॉक्स के बाहर निकलना चाहती थी और बॉक्स में रखते ही एट रैंडम हर कोने पर मुंह और पंजे मारती। जब कुछ मिनटों बाद गलती से लिवर पर पंजा पड़ जाता तो दरवाज़ा खुलता और बिल्ली आज़ाद हो जाती। थॉर्नडाइक ने कई कैट्स का बिहेवियर चेक किया। शुरू में हर बिल्ली रैंडम कोशिश करती थी, लेकिन जैसे ही पहली बार दरवाज़ा खुलता लर्निंग बनना शुरू हो जाती। ये बिहेवियरल स्टडीज की बड़ी डिस्कवरी थी कि जब भी रिवॉर्ड मिलता है तब लर्निंग बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हर बिल्ली ने सीख लिया कि लिवर दबाने से गेट खुलता है और खाना मिलता है। करीबन 20 ट्रायल के बाद बिहेवियर ऑटोमेटिक हो गया। पहली बार बिल्ली को बाहर निकलने में 160 सेकंड लगे, दूसरी बार 30, फिर 90, फिर 60 और होते होते ट्रायल के आखिर में 7 सेकंड लगे। यानी पहली 3 ट्रायल का एवरेज था 93.3 सेकंड्स, करीबन 1.5 मिनट, और आखिर 3 ट्रायल का एवरेज था 6.33 सेकंड्स। हर ट्रायल के साथ बिल्लियों ने कम गलतियां की और उनके एक्शंस ऑटोमेटिक होते चले गए। यहाँ से हमको हैबिट को समझने के लिए प्रेमाइस या आधार मिलता है। जिन बिहेवियर से हमको रिवॉर्ड या सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सीख लिए जाते हैं और रेपिटेशन से ऑटोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ब्रेन क्यों हैबिट्स बनाता है? रेपिटेशन से ऑटोमेटिक होना क्यों ज़रूरी है? जब भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नई अनदेखी सिचुएशन खड़ी होती है तब दिमाग को उसे कॉन्शियसली सॉल्व करना होता है। जैसे बिल्ली बॉक्स में जाते ही सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देती है, बिल्कुल उसी तरह इस समय ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप कॉन्शियसली एक एक ऑप्शन को अपने पुराने एक्सपीरियंस से तौल रहे होते हो और कभी कभी लीवर दब जाता है, बढ़िया सॉल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जनाब की नौकरी लग गई है और दिन भर के काम और ट्रैवल के बाद काफ़ी थक जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो नई प्रॉब्लम सामने आई है, बहुत थकावट है, रिलैक्स करना है कम से कम मेहनत में। कॉन्शियस ब्रेन एक्सप्लोर करना शुरू करता है, रिवॉर्ड और मेहनत तोलना शुरू करता है। वीडियो गेम खेल सकता हूँ, PS4 इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेल फोन पर गेम खेल सकता हूँ, नया गेम ढूंढना पड़ेगा। बाहर दोस्तों के साथ जा सकता हूँ, बहुत पैसे खर्च होंगे। मूवी देख सकता हूँ बिस्तर पे आराम से लेटकर। जब इन 4 चीज़ों में से हम कोई एक चीज़ करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन में डोपामिन के पटाखे फूटते हैं। अगली बार जब सेम या सिमिलर सिचुएशन सामने आती है तो दिमाग को इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं लगानी पड़ती, वो अपनी मेमोरी में से बेस्ट ऑप्शन तैयार रखता है। अगर कोई उससे बेटर ऑप्शन दिख जाए तो फिर कंपैरिजन भी करता है। जब एक ही प्रॉब्लम बार बार आती है तो उसका सॉल्यूशन या बिहेवियर भी ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे ही एक और टेस्ट में चूहे को हैबिट के लिए ट्रेन किया गया। क्लिक होने पर या हैबिट शुरू होने पर कॉन्शियस ब्रेन की एक्टिविटी एकदम कम हो गई, यानी बिहेवियर ऑटोमेटिक हो गया। और यही 2 फैक्टर्स, ऑटोमेटिसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैबिट को समझने में ज़रूरी है। हमारे लिए सबसे काम की डेफिनेशन है, हैबिट्स आर द रिलायबल ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस टू द रिकरिंग प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हैबिट बनती जाती हैं वैसे वैसे ब्रेन एक्टिविटी कम होती है। दिमाग को ऑटोमेटिकली पता होता है कि कहाँ कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। दिमाग ट्रायल और एरर छोड़कर सीधे रिवॉर्ड पर जाता है। चॉइस जिसके लिए एक बार इतनी मेहनत करनी पड़ी थी अब वो ऑटोमेटिक बन गई है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि मोटिवेशन को भी ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। हम पहले भी ये देख चुके हैं और सीरीज में आगे भी दोबारा देखेंगे। हैबिट्स हमारे पुराने एक्सपीरियंस में से रिवॉर्ड तक जाने का शॉर्टकट है। जब भी कंडीशन सही होती हैं यानी क्यूज मिलते हैं तब अपने आप बिहेवियर रिपीट हो जाता है। क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर इतनी स्लो है इसलिए रैम यानी हमारी मेमोरी काम आती है।
जब हमने पहली बार बाइक चलाना सीखा था तब गियर बदलने में कितनी प्रोसेसिंग लगती थी, लेकिन अब लर्निंग क्रिएट हो गई है और सब ऑटोमेटिक हो गया है। हैबिट लूप सबसे पहले MIT के रिसर्चर्स ने बतलाई, जिसे पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुवेग ने पॉपुलर किया। हैबिट को समझने के लिए इसे 4 स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। सबसे पहले आता है क्यू। इसे हम ट्रिगर भी कह सकते हैं, जो ब्रेन को हिंट करता है कि आगे रिवॉर्ड की संभावना है, और फिर दिमाग की कॉन्शियस एक्टिविटी गिर जाती है और ड्राइव में चला जाता है। ये आदि मानव या केवमैन के समय बड़ी काम की चीज़ थी, जब खाना, पानी और सेक्स कम मात्रा में उपलब्ध था। जैसे ही इनके मिलने का संकेत होता, शरीर अपने आप ओवरड्राइव में चला जाता। और आज भी जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो या किसी मैच में खेलते हो या कहीं प्रेजेंटेशन देते हो, यही चीज़ आपके काम आती है। जैसे ही क्यू मिलता है यानी रिवॉर्ड की उम्मीद होती है, तो अपने आप दूसरा स्टेप आ जाता है, क्रेविंग यानी भूख। क्रेविंग किसी भी हैबिट की शक्ति है। इसे जेम्स क्लियर मोटिवेशनल फोर्स कहते हैं। असल में आप जो क्रेव कर रहे हो वो हैबिट नहीं बल्कि रिवॉर्ड है। क्रेविंग कारण है हर एक्शन या रिवॉर्ड का। कोई भी चाय की इच्छा नहीं करता, लेकिन उसे पीने के बाद नर्व्स को आराम मिलता है, उसकी क्रेविंग रखता है। हम वीडियो नहीं देखना चाहते बल्कि एंटरटेन होना चाहते हैं। हम खाना नहीं खाना चाहते, अपनी भूख शांत करना चाहते हैं, जिसने दिमाग को सिग्नल भेज कर परेशान कर रखा है। अगला स्टेप है रिस्पॉन्स। असल में रिस्पॉन्स एक्शन है जो हमको दिखता है, जो थॉट और विचार का रूप भी ले सकता है। चिंता न करना, खुश रहना, जलन करना भी हैबिट है। और आखिरी स्टेप है रिवॉर्ड। ये जो सब कुछ हो रहा है ये रिवॉर्ड के लिए ही तो हो रहा है। क्यू स्टेज में रिवॉर्ड का संकेत मिलता है, क्रेविंग में रिवॉर्ड की इच्छा होती है और रिस्पॉन्स में रिवॉर्ड के लिए हरकत। हम रिवॉर्ड के पीछे 2 कारणों से भागते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन या डोपामिन साइकिल, और दूसरा कारण है कि हमारे सेंसेस, नर्वस सिस्टम लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं कि किस एक्शन से पेन और प्लेजर महसूस होता है, और मेमोरी को सिग्नल भेजते हैं कि इसे रिकॉर्ड कर लो। रिवॉर्ड असल में फीडबैक लूप को कंप्लीट करते हैं, जिससे दिमाग सीखता है कि कौन से एक्शन काम के हैं और कौन से नहीं। इसी रिवॉर्ड की मदद से बिल्ली सारे यूजलेस एक्शंस हटा पाई, और करीबन 23 ट्रायल में उसका पजल बॉक्स से निकलने का समय 15 गुना कम हो गया, 1.5 मिनट से 6.33 सेकेंड्स। इन चारों स्टेज को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी स्टेज इनसफिशिएंट है तो हैबिट नहीं बनेगी। अगर दिमाग क्यों नोटिस नहीं करेगा तो हैबिट स्टार्ट नहीं होगी। अगर क्रेविंग ज़्यादा नहीं होगी तो एक्शन कंप्लीट करने का मोटिवेशन नहीं होगा। अगर रिस्पॉन्स कठिन होगा तो कभी बिहेवियर कंप्लीट नहीं होगा, और अगर रिवॉर्ड नहीं होगा तो ये एक्शन कभी रिपीट नहीं होंगे। मतलब पहले 3 स्टेप के बिना बिहेवियर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और चौथे स्टेप यानी रिवॉर्ड के बिना कभी लर्निंग या हैबिट नहीं बन पाएगी। दोस्तों, ये आइडिया तो हम सबको अब लग रहा है कि इन चारों स्टेजेस पर फेरबदल करके आप एक हैबिट बना सकते हो और दूसरी कमज़ोर करते करते तोड़ सकते हो। सीरीज़ के अगले एपिसोड में हैबिट लूप्स देखेंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन पर अपना अगला वीडियो ज़रूर देखिए, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।